नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं मोबाइल में होने वाली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्यों होती है और मोबाइल में होने वाली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर किसी मोबाइल में सॉफ्टवेयर इश्यू है तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो इस सभी का इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मोबाइल की सॉफ्टवेयर से जुड़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्या काम करती है। तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर का काम है वो एक ब्रिज का काम है। जैसे आप मोबाइल को कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो डायरेक्टली वो मोबाइल को नहीं जाती है, क्योंकि मोबाइल आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती है। मोबाइल जो काम करती है, मोबाइल का काम करने का लैंग्वेज बाइनरी होता है, लेकिन हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की कोई लैंग्वेज होती है। तो हमारी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन हम मोबाइल को देते हैं वो मोबाइल उस इंस्ट्रक्शन को ले नहीं पाएगी। तो मोबाइल, हम पहले क्या करते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉफ्टवेयर को देते हैं। तो सॉफ्टवेयर उसी इन्फॉर्मेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मोबाइल को देती है और मोबाइल हमारे द्वारा दी गई हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करके फिर हमको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हम मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मोबाइल में दो तरह की सॉफ्टवेयर डाली जाती है, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन मोबाइल को देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करती है। मतलब हमारे यूजर द्वारा दी गई हुई और यूजर की जो डिमांड होती है वो सारी पूरा करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करती है। लेकिन मोबाइल में कुछ ऐसी भी सॉफ्टवेयर होती है जो पर्टिकुलर, जो फिक्स काम के लिए यूज होती है। जैसे मानिए आपको गीत सुनना है तो गीत सुनने के लिए कुछ आप मीडिया प्लेयर्स यूज करते हैं। आपको इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट चलाने के लिए अभी आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और आपको चैटिंग करना है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये सभी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये अलग तरह की काम करती है, जो मोबाइल में हो या ना हो उससे कोई मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल में ना हो तो मोबाइल में बहुत तरह की इश्यू आ सकती है। मतलब मोबाइल आपका ऑन नहीं होना या मोबाइल हैंग होना या मोबाइल में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मोबाइल के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, सभी मोबाइल में एक ही तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं लगता। मोबाइल के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स जो हम यूज करते हैं उसमें एंड्रॉइड नाम की सिस्टम सॉफ्टवेयर डाली यूज होती है। और जो एप्पल कंपनी का सॉफ्ट मोबाइल्स होती है उसमें iOS नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। और नोकिया वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें विंडोज लगता है और कुछ ब्लैकबेरी नाम का सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। और जो हमारे फीचर्स फोन होते हैं उसमें सिम्बियन नाम का सॉफ्टवेयर यूज होता है। इस तरह से बहुत डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल को ऑपरेट करने का काम करती है, जो मोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्यों होती है, किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने का मेन जो कारण है वो क्या है, इसके बारे में चलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने का बहुत सी रीजन है। उसमें से सबसे पहले जो रीजन है वो है फोर्स स्विच ऑफ। तो अगर आप किसी भी मोबाइल को जबरदस्ती बंद कर देते हैं, मतलब मोबाइल आप ऑपरेट करते हैं वो गर्म हो गया या हैंग हो गया, किसी प्रोग्राम में अटक गया, तो आप उसको जबरदस्ती पावर बटन प्रेस करके अगर मोबाइल को ऑफ कर रहे हैं या मोबाइल की जो बैटरी है उसको निकाल के अगर आप मोबाइल को ऑफ कर रहे हैं तो उसको फोर्स स्विच ऑफ बोला जाता है। तो इस तरह से अगर आप मोबाइल को ऑफ करते हैं तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर इश्यू आने का बहुत चांसेस रहती है। उसके बाद एक और रीजन है वायरस अटैक। तो किसी भी मोबाइल में अगर आप डिफरेंट टाइप्स की डाटा कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें वायरस आने का चांसेस रहती है। या इंटरनेट का जो अब अनऑथोराइज्ड ऐप है या कोई भी आप इसे चीज डाउनलोड करते हैं जिससे वायरस आपकी सिस्टम में, आपकी मोबाइल में आता है, तो वो भी आपको आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसको इफेक्ट करता है और आपकी जो मोबाइल की प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है या मोबाइल में सॉफ्टवेयर इश्यू आ जाती है जिससे आपका मोबाइल नहीं खुलने जैसा कोई प्रॉब्लम दिख सकता है। उसके बाद एक और रीजन होती है बैटरी का वीक होना। तो अगर आपकी मोबाइल थोड़ी पुरानी हो गई है, 1 साल से ऊपर की मोबाइल हो गई है, तो उसमें बैटरी का इश्यू हो सकता है। आपका बैटरी वीक हो गई होती है और जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हैं या कोई हैवी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं तो आपका बैटरी जो है उतना एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाता और जिसके कारण आपकी मोबाइल स्लो होना या हैंग होने का चांसेस या मोबाइल ऑफ हो जाने का रीजन होती है। और ये सभी सॉफ्टवेयर इश्यू आने का एक मेजर रीजन है। उसके बाद होता है रूटिंग। अगर आप मोबाइल को डिफरेंट ऐप को फुली एक्सेस करने के लिए आपको रूटिंग करना जरूरी होता है। तो रूटिंग अगर आप करते हैं तो उसका मतलब होता है आप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड, iOS या जो भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाला गया है उसको सिक्योरिटी को ब्रेक करना है। तो इस तरह से अगर आप सिक्योरिटी ब्रेक कर सकते हैं तो भी आपकी मोबाइल में
सॉफ्टवेयर से इस रिलेटेड इश्यू आ सकती है। उसके बाद होती है मैनी टाइम फ्लैशिंग। अगर आप अपनी मोबाइल को बहुत बार फ्लैशिंग करते हैं, मतलब जो नई जो ऐप वर्जन आती है, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड जो मानिए आपकी आपकी मोबाइल में एंड्रॉयड का कोई मार्शमेलो है, अगर आप उसको अपडेट करने के लिए नूगट डालना चाहते हैं, तो नूगट अगर मोबाइल में अपलोड का सिस्टम नहीं है, तो आप उसमें कस्टम रोम डालते हैं, तो कस्टम रोम डालने से भी आपका जो मोबाइल है उसमें सॉफ्टवेयर का इशू आ सकती है। तो अगर आप बहुत बार फ्लैशिंग करते हैं तब भी सॉफ्टवेयर का इशू आ सकती है। उसके बाद होता है आईसी प्रॉब्लम दोस्तों। आईसी क्या होती है, जैसे आप जो भी सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में डालते हैं, वो मोबाइल की बोर्ड में जो पीसीबी होती है उसमें एक फ्लैश आईसी बोल की एक आईसी होती है, उसको आप फ्लैश मेमोरी या रोम भी बोलते हैं। तो उसी रोम में जाके आपकी जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप मोबाइल में डालते हैं वो वहाँ पे जाके स्टोर होती है। तो अगर वो आईसी में कोई गड़बड़ी है, उसमें उससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट फल्टी है, वो आईसी इटसेल्फ ही फल्टी है, तो भी आपका जो मोबाइल है उसमें सॉफ्टवेयर का इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि वो आईसी जब ठीक नहीं होगी तो आपकी सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से नहीं खुलेगी या पूरी तरह से भी नहीं खुल सकती है। उसके बाद होती है फ्लैशिंग विथ मिसमैच फाइल। अगर आप मोबाइल की फ्लैशिंग कर रहे हैं लेकिन आपका जो मोबाइल में पहले जो फाइल था उससे अलग तरह की कोई फाइल डाल के अगर आप फ्लैशिंग कर देते हो आप, तो आपका मोबाइल डेड होने का, ब्रेक होने का चांसेस रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी इश्यू होती है जो आपकी मोबाइल में सॉफ्टवेयर का कारण बनती है। तो अगर सॉफ्टवेयर का इश्यू है तो उसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी मोबाइल में सॉफ्टवेयर का इश्यू है या नहीं है फॉल्ट, तो इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ इस तरह की सिम्टम देखना होगा। जैसे आपकी मोबाइल में मानिए जब भी मोबाइल आप ऑन करते हैं तो आपकी मोबाइल में लोगो आके स्टक हो जाती है, मोबाइल लोगो आके उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ती है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी इश्यू है। और उसके बाद हैंग व्हेन स्टार्ट, जब भी आप मोबाइल ऑन करते हैं तो आपका जो कोई भी ऐप आप खोलना चाहते हैं, मोबाइल ऑन हो गया लेकिन आप कोई एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं या इंटरनेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं या कोई भी मल्टीमीडिया यूज करना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है मोबाइल उसमें हैंग हो जाता है। तो इस तरह की इश्यू है, तो वो भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद स्लो प्रोसेसिंग, आप कोई भी काम करते हैं लेकिन काम तो होता है लेकिन उसका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, उसमें उसको खुलने के लिए, उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम किल हो रहा है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी इश्यू है दोस्तों। उसके बाद बहुत और एक और इश्यू है वाइट डिस्प्ले का। तो वाइट डिस्प्ले क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल ऑन हो रहा है लेकिन मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा है, तो जब सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा तो आपकी मोबाइल की जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी, बस दिखेगी तो सिर्फ लाइट। तो लाइट के चलते जो लाइट दिखती है वो सिर्फ आपको व्हाइट लाइट दे सकती है, इसीलिए आपका मोबाइल व्हाइट डिस्प्ले देता है लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो भी आपको एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी इश्यू है। उसके बाद होता है ऐप एरर। अगर कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, खोल रहे हैं लेकिन वो ऐप अच्छी तरह से नहीं खुल रहा है, वो खुलने के वक्त बहुत सारी एरर आ रही है। तो इस तरह का अगर एरर प्रॉब्लम है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी सी है। उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट सर्विस। मोबाइल ऑन करते हैं लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होकर आपका मोबाइल में कॉन्टैक्ट सर्विस बोल के एक मैसेज आ जाता है या टेस्ट मोड बोल के एक मैसेज आ जाता है, तो वो भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी इश्यू है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल को बार बार स्टार्ट होना, जैसे आप मोबाइल ऑन कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टार्ट होके फिर से रिस्टार्ट हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, तो इस तरह का इश्यू है, तो वो भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है। और जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं तो कैमरा एरर, वाईफाई ऑन कर रहे हैं तो वाईफाई कनेक्ट नहीं होना, नेटवर्क नहीं आना, सिम नहीं आना, इस तरह की बहुत सारी एरर हो सकती है। तो सभी सॉफ्टवेयर से जुड़ी इसी है। उसके बाद अब इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह की अगर आपकी मोबाइल में कोई सिम्टम दिख रहे हैं तो ये सभी सॉफ्टवेयर से जुड़ी सिम्टम है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सिंपल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, जैसे कि ऐप का एरर आना, कैमरा ना खुलना, सिम ना खुलना, नेटवर्क एरर आना, वायरस वायरस लग जाना, हैंग हो जाना, स्लो प्रोसेसिंग होना या वाईफाई कनेक्ट नहीं होना, इस तरह की प्रॉब्लम को आप सिंपल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक होती है मेजर प्रॉब्लम, जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो पहले जानते हैं हम सिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर किसी भी मोबाइल में सिंपल इश्यू है, जैसे एरर कुछ आ रही है, ऐप नहीं खुल रही है, मोबाइल हैंग हो रहा है, स्लो प्रोसेसिंग हो रही है या कोई एरर आ रही है, कैमरा नहीं खुल रही है, सिम नहीं खुल रही है, नेटवर्क एरर है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के अगर इश्यू है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करके आपकी जो मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसको निकाल के बाहर रख देना है 5 से लेकर 10 मिनट तक के लिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो मोबाइल है उसको कुछ रेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी मोबाइल बहुत लंबी टाइम से ऑन होके काम कर रही होती है, तो उसमें बहुत तरह की
जंक फाइल है या जो जंक प्रोसेस होता है वो हो रही होती है। तो मोबाइल को टोटली ऑफ करने से सभी प्रोसेस क्लोज हो जाता है, और फिर कुछ देर रेस्ट करने पर मोबाइल को फुली रेस्ट होता है, और फिर बैटरी डाल के जब आप ऑन करते हैं तो जो आपके नेसेसरी ऐप्स होती है या जो ज़रूरी फाइलें होती है बस वही खुल पाती है, बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें होती है वो बंद हो जाती है। इससे इससे आपका मोबाइल का जो हैंग प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर से जुड़ी को जो माइनर इश्यूज है वो आपका सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। तो अगर आपकी मोबाइल कुछ पुरानी है, 1 साल या उससे अधिक पुरानी है, तो आप की जो बैटरी है उसकी जो वोल्टेज है कम हो गई होगी, तो उसके वोल्टेज कम हो जाने से उसका जो पावर है वो भी कम हो जाता है। तो कम पावर होने से क्या होता है, जब भी आप मोबाइल में कोई हैवी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं या मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, तो वो मोबाइल का जो एप्लीकेशन या जो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है उसमें बहुत हैवी, सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आपका बैटरी वीक है तो वो उतना पावर नहीं दे पाएगी प्रोसेसर को, और जिसके चलते प्रोसेसर अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, और फिर मोबाइल शॉट डाउन हो जाना या हैंग हो जाने या सॉफ्टवेयर से जुड़ी भी कोई इश्यू दिख सकती है। तो अगर आपकी मोबाइल में वोल्टेज कम हो गई तो उस तरह की बैटरी को आप बूस्ट करके उसका वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, या तो बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव ऑन और अनइंस्टॉल ऐप दैट आर लैगिंग और क्रिएटिंग एरर। तो अगर कोई ऐसी ऐप है जो जिसको खोलने से आपकी मोबाइल हैंग हो रही है, या जिसको ओपन करने से आपका जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो रहा है, या कोई एरर आ रहा है, तो उस तरह की ऐप को आप टोटली हटा सकते हैं, उसको रिमूव या अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम से, और फिर से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद चेक मेमोरी एंड रिमूव अनवांटेड फाइल्स एंड ऐप। अगर आपकी मोबाइल की जो मेमोरी है वो फुल है, उसमें स्पेस कम है, तो भी आपको सॉफ्टवेयर इश्यू आ सकती है। तो इस तरह की अगर कोई इश्यू है तो आप अपनी मोबाइल की मेमोरी की स्टेटस है उसको चेक करके, उसमें अगर फाइल बहुत ज़्यादा है, उसमें स्पेसिंग का जो होना चाहिए वो बहुत कम है, मतलब 20% से ज़्यादा स्पेस खाली नहीं है, तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी सॉफ्टवेयर इशू आ सकती है। तो आप अपने मेमोरी को 70% तक यूज़ करें, उससे ज़्यादा 80-90% तक इसको फुल ना होने दें, क्योंकि इस तरह की मेमोरी ज़्यादा फुल होने से भी आपको सॉफ्टवेयर आने का इश्यू रहता है। तो आप जो फाइलें जो आपको ज़रूरी नहीं है, जैसे मूवीज़ जो आप देख चुके हैं उस तरह की फाइलों को आप डिलीट कर दें, या जो ऐप आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको आप हटा सकते हैं अपने मेमोरी से। उसके बाद और एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपका ऐप बहुत पुराना हो गया है, या आपका ओएस बहुत पुराना हो गया, उसका लेटेस्ट अपडेट अभी अवेलेबल है, तो अगर आप अपडेट नहीं किए हैं तो भी आपको आपका मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर इशू दिख सकता है। तो इस तरह का अगर कोई इशू है तो आप अपनी मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके अपनी जो ऐप है उसको अपडेट कर ले, और ओएस को भी अपडेट कर ले। उसके बाद होता आता है स्लो इंटरनेट इश्यू। जैसे आप कहीं पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत स्लो है। तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन होने से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत स्लो होगा, बहुत लैगिंग होगा, और कोई ऐप अगर आप अपडेट कर रहे हैं या जो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो इंटरनेट कनेक्शन के होते ही शुरू हो जाती है, तो इस तरह की कोई अपडेट शुरू हो गई है और विथ स्लो इंटरनेट कनेक्शन, तो भी आपका सॉफ्टवेयर इशू आ सकता है। तो उस तरह की कनेक्शन है तो आप उस तरह की कनेक्शन को ऑफ कर दें, बिल्कुल इंटरनेट को ऑफ कर दें, और फिर आप मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए आपका मोबाइल बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, स्कैन मोबाइल फॉर वायरस प्रॉब्लम। अगर आपकी मोबाइल में वायरस है तो उसके लिए भी आप स्कैन करके वायरस को रिमूव कर सकते हैं, एक अच्छी एंटीवायरस डाल सकते हैं। उसके बाद रन क्लीनर प्रोग्राम लाइक सीसी क्लीनर। आपकी मोबाइल में कोई जंक फाइल हो सकती है तो उसको हटाने के लिए आप कोई क्लीनर ऐप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी मोबाइल की जंक फाइलों को रिमूव कर दे। इससे भी आपकी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, और सॉफ्टवेयर से जुड़ी इश्यू को भी रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके बाद होती है इफ मोर देन वन एंटीवायरस इन योर सिस्टम देन रिमूव। अगर आपकी सिस्टम में दो या ज़्यादा एंटीवायरस आपने डाल रखे हैं हाई सिक्योरिटी के लिए, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ मोबाइल में एक ही एंटीवायरस डाल सकते हैं। तो ये एंटीवायरस या उससे ज़्यादा एंटीवायरस डाला है तो आपकी मोबाइल को लैगिंग करेगी, और आपकी मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो आप इस तरह की अगर कोई है तो आप एक एंटीवायरस रख के बाकी सभी को आप रिमूव या अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद रीसेट मोबाइल, सॉफ्ट रीसेट और हार्ड रीसेट। अगर इस सभी करने से भी आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आप सेटिंग में जाके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर रीसेट बोला जाता है, या आप तो मोबाइल को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। हार्ड रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके दबाना है। जैसे सैमसंग का अगर मोबाइल है तो उसमें आप वॉल्यूम अप, होम और पावर बटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और मोबाइल में वॉल्यूम अप और पावर बटन यूज़ कर सकते हैं। आईफोन के लिए आप होम बटन
और पावर बटन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट मोबाइल की जो सॉफ्टवेयर है उसको सॉफ्ट रीसेट या हार्ड रीसेट करके सॉफ्टवेयर की इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी मोबाइल में मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वाइड डिस्प्ले, हैंग एंड लोगो लोगो आता है, उसके बाद हैंग हो जाता है, उसके बाद कोई खुलता ही नहीं है, कॉन्टेक्ट सर्विस टेस्ट मोड, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मेजर प्रॉब्लम बोला जाता है सॉफ्टवेयर से जुड़ी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए आपको मोबाइल में डिफरेंट प्रोसेस होती है, सभी मोबाइल का अलग अलग प्रोसेस होती है, उसके लिए अलग टूल अलग बॉक्सेस लगती है दोस्तों। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसको आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर गाइडेंस गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको करने के लिए डिफरेंट बॉक्सेस होती है जो मोबाइल के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट होती है और डिफरेंट आपको टूल्स होती है। जैसे आप किसी मोबाइल को डायरेक्ट आप इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करके उसका टूल डाउनलोड करके फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी मोबाइल को करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर बॉक्स का भी ज़रूरत होती है। वो बॉक्स कुछ इस तरह से होती है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा बॉक्सेस होती है। तो सभी का यूज़ करने का प्रोसेस कुछ सिमिलर होता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी का इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो में पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। हर एक बॉक्स के लिए अलग तरह की काम होती है, तो सभी के लिए मैं अलग से वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आपका काम क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें आपका मोबाइल कौन सा है और किस तरह की मोबाइल को आपको फ्लैशिंग करना है, उसी से जुड़ी वीडियो मैं बना के इस चैनल में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।